आज हम आपको वर्डप्रेस के एक नए सुपर हीरो से मिलवाएंगे, बट इससे पहले कि मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दूं और उनको आपके बारे में बताऊं या आपको उनके बारे में बताऊं, वन ऑफ द क्रूशल थिंग्स टू रिमेंबर इज कि वो 3 पाथवेज हमने आपके लिए क्या डिफाइन किए हुए हैं जिससे आप वर्डप्रेस की दुनिया में अपने आप को मनवा सकते हैं। नंबर 1, एंटरप्रेन्योर। आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए कैसे ऐसे टूल्स या प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं थ्रू विच यू कैन लॉन्च योर ओन बिजनेस। फ्रीलांसिंग, एक ऐसा शोबा जिससे घर बैठे आप लोगों को, क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। थर्ड वन, स्मार्ट वर्कर। हाउ कैन यू यूज़ वर्डप्रेस इन अ स्मार्ट वे टू चेंज योर लाइफ। और इसी तरह की एक वर्डप्रेस की सुपर हीरो जिसने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को बदला इज़ टुडे विद अस, एंड आई वुड लाइक टू introduce you to Ayesha Hammad, who has joined us. She is the CEO of SwitchTag, Facebook marketing की एक expert है, Facebook की trainer भी हैं पाकिस्तान में। So इनसे हम मिलेंगे आज और इनसे हम सीखेंगे, समझेंगे और कनेक्ट करेंगे ताकि ये आपको बता सकें कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली। So Ayesha, it's a pleasure to have you. How do you feel? कैसा आप फील कर रही हैं इधर आके? Thank you so much for having me. It's pretty exciting to be here. Yeah. ज़बरदस्त। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आयशा, आप हमारी ऑडियंस को जिसने हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, इनको बताएं अपनी जर्नी के बारे में। आई नो यू हैव हैड माशाल्लाह एन अमेजिंग जर्नी, और उस जर्नी में आपने चीज़ों को खुद सीखा यूजिंग द पावर ऑफ द इंटरनेट। Obviously. So what is your story? We would like to know. Yeah. So the story is one amazing thing to tell with all its bumps on the road, but actually यही वो चीज़ें हैं जिस पे आगे जाके आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि yes, I made it. So rewinding it back to when I started, I'll try to wrap it up as soon as possible. So anybody can relate to it. Like when I started back in my school, I was a very brilliant student. So throughout my school, my mother didn't know, I didn't know how to be standing second in the class. उसके बाद क्या हुआ, when I got into my FSC, तो a disease hit me that is called hypoglycemia. Hypoglycemia में basically क्या होता है कि शुगर लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, और मेरे साथ ये था कि उसके साथ में मेरा ब्लड प्रेशर लेवल भी डाउन हो जाता था। सो अगर हम एक को क्योर करें तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाता था। तो मेरा वो जो सारा ब्रिलियंस का एक टेन्योर था वो एकदम से क्रैश हो गया। 6 महीने आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रॉपर सेंस कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रही हूँ। मेरी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। सो इट रियली मेड मी लूज़ माई कॉन्फिडेंस, और मुझे इवन बात करना भी भूल गया था कि मैं क्या बात करूँ, मैं इवन इफ़ आई से समथिंग डज इट मेक सेंस। बट देन व्हेन आई गॉट इनटू माय यूनिवर्सिटी आफ्टर नॉट टू मिस के मेरे एफएससी में मार्क्स बहुत ख़राब आए थे, दैट मेड मी चेंज माई पैथ। ठीक है, एफएससी में सब बच्चों की तरह मुझे भी यही पता था कि आइदर चूज़ मेडिकल or engineering, and I was doing my pre-engineering although I hated mathematics like anything. So but when I got into my university, वो भी मैं सीधी तरह अगर मैं कहूँ तो मैं ऐसे ही by chance पहुँच गई थी। It was not a decision made। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे शुरू से पता था मैंने क्या करना था, so because this is not how it works. So when I got into my university, it was an institution for business, BBIT, जहाँ से मैंने किया। और वहाँ पे भी पहले मैं 2 साल यही सोच रही थी कि मैं क्यों इस डिग्री प्रोग्राम में आई, मुझे तो बिज़नेस का कभी किसी ने डायरेक्ट ही नहीं किया। बट सम हाउ गॉड न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू, इवन आई वाज अनअवेयर। सो पहले 2 साल तो आई वाज वेरी मच कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। मुझे क्लास में भी मैं बहुत ही शाय और क्वाइट सी स्टूडेंट हो गई थी क्योंकि मेरा वो कॉन्फिडेंस ही शटर हो चुका था। बट देन आफ्टर 2 years आई थॉट कि इफ़ आई एम सपोज टू लिव, इज़ दिस अ काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वुड वांट टू हैव विद मी, क्या यही लेके मैंने वापस जाना है। फिर मैंने सोचा अच्छा चलो यार मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ कोशिश करके मरें। सो देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फॉर जॉब्स और इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर होना शुरू किया। शुरू में मेरी बहुत इंसल्ट हुई लिटरली, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंसल्ट्स इन इंटरव्यूज़। ठीक है, क्योंकि बोलना नहीं आ रहा था तो सेंटेंस मेकिंग भी नहीं हो रही थी। तो मुझे इंटरव्यू में कहते थे मैडम आप पहले ऐसे करें, पहले बोलना सीख कर आएँ फिर हम अगली कोई बात करते हैं। सो इट वॉज़ वेरी डिस्करेजिंग। बट देन माई एल्डर सिस्टर शी सपोर्टेड मी अ लॉट
कि नहीं, यू हैव टू कीप डूइंग इट। और आहिस्ता क्या हुआ कि इंटरव्यूज़ देने के साथ साथ मुझे बोलने की प्रैक्टिस हो गई। सो अगर आपको इंटरव्यू में कोई रिजेक्ट करता है, एटलीस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको बोलना आ जाएगा सही तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से करते करते आई एंडेड अप हैविंग अ जॉब इन अ सॉफ्टवेयर हाउस। वो भी मैं हैप्पीली पहुंच गई थी वहाँ पे, एंड आई गॉट सेलेक्टेड। माशाल्लाह। तो वहाँ पे आई स्टार्टेड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एंड आई वाज येट टू स्टार्ट विद माय 5th सेमेस्टर एट द यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 3 महीने के बाद जब मुझे जो टारगेट्स मिले हुए थे, मैंने उनसे ज़्यादा एक्सीड किया टारगेट्स को। एंड द कोर रीज़न वाज यूजिंग इंटरनेट टू लर्न थिंग्स। आई वाज टोटली ब्लैंक, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट कैसे सिक्योर करते हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या एवेन्यूज हैं जिनको एक्सप्लोर करना है। सो इट वाज अ लॉट ऑफ सेल्फ लर्निंग दैट वाज इन्वॉल्व। 3 महीने के बाद द सेम CEO आस्क्ड मी कि योर प्रैक्टिसेस आई डू नॉट लाइक देम, ठीक है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट देन आई हैड टू क्विट। I said, instead of being embarrassed in an office where I'm giving my full, why not quit and start something on my own? So rejection is great again. So then I left it. और मुझे याद है मेरे पास 1000 रुपया नहीं था कि मेरा बैंक में कोई अकाउंट ओपन हो जाए। So मैंने अपनी अम्मा से बोला कि यार बस मुझे 1000 रुपया चाहिए and then I'll take care of the rest. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, that is very interesting. मैंने जब आप ऑनलाइन काम कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। They would always ask you. I am very much sure that your parents would be asking you over and over कि क्या कर रहे हैं आप, साथ क्या मतलब करते क्या हो तुम सारा दिन, ठीक है। तो सेम हैपेंड विद मी। और दूसरा जो हमारे साथ एक वो क्या कह लें कि स्टीरियोटाइप है कि आप एक लड़की हैं और आप इंटरनेट पे इतना टाइम स्पेंड कर रही हैं। सो माई पेरेंट्स समहाउ गेव मी दिस परमिशन कि हाँ ठीक है, लैपटॉप है आपके पास, कंप्यूटर है, बट यूज इट फॉर गुड पर्पज़। बट देन दीज रिलेटिव्स, आई विल बी टैपिंग ऑन टू वेरी यूजुअल और नॉर्मल लाइफ में जो इश्यूज आते हैं ना उनको, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गिव अप ऑन देयर जर्नी। रिलेटिव्स आ रहे हैं, दे आर लाइक 4 बजे कोई उठ के, ठीक है किसी को खाना चाहिए तो फ्रिज में देखो, मेरे कमरे में क्या देख रहे हो कि लाइट जल रही है और काम हो रहा है, एंड दे आर लाइक ये रात को सुबह 4 बजे तक भी जाग रही होती, क्या कर रही थी लैपटॉप के ऊपर। सो स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग थिंग्स। बट देन माई मदर शी सेड वन डे, देखो बेटा हर कोई क्वेश्चन कर रहा है, एंड इट वॉज लाइक 1 month after leaving my job, and I asked my mother के अम्मा मेरे साथ चलिएगा, मुझे पेमेंट रिसीव करनी है, एंड दैट वाज फ्रॉम वेस्टर्न यूनियन। तो मेरी अम्मा पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा जो मैं मेहनत करी थी वहाँ से आए। एंड शी वाज लाइक अच्छा ठीक है, मेरे साथ गई तो शी वाज लाइक कि कोई फ्रॉड होगा बेचारी, आगे जाके दिल दुखेगा, तो ठीक है मैं एक कंपनी कर देती हूँ साथ में। तो मैं उनके साथ गई एंड इट वाज अ गुड चेक। Should I mention? Yes. It was 100,000 being a student. Oh, mashallah. in 5th semester. तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड देन आई हैड टू हायर अ टीम। मेरे पास 3-4 लोग थे जो कि वर्चुअली काम कर रहे थे मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में। दैट वाज अ सॉफ्टवेयर हाउस, क्योंकि उधर से ही मैंने क्विट किया था। तो दैट वाज अ लर्निंग दैट एक्चुअली हेल्प मी। तो उसके बाद से जर्नी शुरू हुआ। फिर मुझे थोड़े अर्से बाद एहसास हुआ कि मैं कोई बैकएंड पे रहने वाली पर्सनैलिटी नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू गो आउट एंड मीट पीपल एंड एक्सपैंड माई होराइजन। आपको जब ऐसे बेवकूफ़ किस्म के ड्रीम्स आएँ, डोंट गिव अप ऑन देम बिकॉज दे आर गोइंग टू डिफाइन योर जर्नी। उसके बाद मैंने क्या किया, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में आना जाना शुरू किया, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू द ऑडियंसेस माई सेल्फ। तो इस तरह से जर्नी काफ़ी अच्छा चलना शुरू हो गया। एक क्वेश्चन जो इससे मुझे आया विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कम्युनिटी का आपको क्या लगता है कितना रोल रहा है आपकी ग्रोथ में, एंड कितना ज़रूरी है जो ऑडियंस हमें देख रही है, जो हमसे सीख रही है, बिकॉज दे आर लर्निंग ऑनलाइन एंड दे आर लोनली। सो आप क्या इनको सजेस्ट करेंगी कि कम्युनिटी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लर्निंग जर्नी? साथ जहाँ तक कम्युनिटी की बात है तो इसका कितना रोल है मैं ये नहीं कह सकती, मैं ये कहूँगी कि सारा रोल ही कम्युनिटी का था। बिकॉज आप जब स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यू डू नॉट गेट टू गो आउट एंड अबाउट विद द पीपल जिनके कोई बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। दे आर जस्ट आफ्टर देयर जो उनके ग्रेड्स आने हैं, जो उन्होंने क्लास में अटेंडेंस लगवानी है, टू बी सेफली गेटिंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी विद अ डिग्री प्रोग्राम। दैट्स गुड, दैट्स वन वे ऑफ चेजिंग योर करियर। बट देन देर आर पीपल who want to do something else in that, ठीक है। तो यही जब मैंने अपनी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में यहाँ पर आना जाना शुरू किया तो वहाँ पर क्या होता था, मेरी अम्मा मुझे कहती थी तुम जाती हो, एक और चीज़ फॉर द गर्ल्स स्पेशली, तुम जाती हो जहाँ पे, वहाँ पे मैंने तस्वीरें देखी हैं, सारे बड़े बड़े बाबे बैठे होते हैं, कोई लड़की नहीं होती वहाँ पे। एंड आई वॉज लाइक अम्मा इसमें मेरा क्या कसूर है अगर दूसरी लड़कियाँ सामने नहीं आ रही।
सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ बी एन एग्जांपल फॉर देम. मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां होंगी जो कि आगे आके कुछ करना चाहती हैं, कुछ कम्युनिटी को पे बैक करना चाहती हैं. सो आई वांट टू बी एन एग्जांपल. सो विद दैट गुड इंटेंशन आई कंटिन्यूड. फिर क्या हुआ कि आई वाज वेरी मच इनटू ट्रेनिंग्स बिकॉज दे वर changing my life. So I started a training forum with couple of friends, but for some misunderstanding I was kicked out of my own startup. Wow. That was really heartbreaking. But inna mara lusri yusra, हर परेशानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, and that's how it works. अगेन फिर मैंने स्टार्ट किया कि अच्छा ठीक है ये ख़राब हो गया. फिर उसके बाद मैंने एक और फॉरम स्टार्ट किया, बट मैं उसमें फिर फेल हो गई. नाउ आस्क मी द रीज़न व्हाई. Why? The reason was lack of learning. I was being very passionate कि अच्छा ठीक है मेरे अंदर पैशन बहुत है, मैं सब कुछ कर जाऊँगी. बट somehow I lost my way कि मुझे लर्निंग भी करनी है साथ साथ. बाहर मार्केट में क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं. So lack of learning could be one of the reasons for your rejection. So accept it and learn. That is the only way that you are going to grow and don't be replaceable very soon. तो यहाँ से फिर जब मैंने आगे स्टार्ट किया, अच्छा फिर मैंने डिफरेंट स्टार्टअप्स ट्राई किए, फाइनेंशियल सक्सेस मिली कुछ में, बट देयर वाज दिस थिंग लैक ऑफ पर्पस, द सेंस ऑफ लैक ऑफ पर्पस. क्योंकि मैंने कम्युनिटी से बहुत कुछ सीखा था, तो बार बार मैं कनेक्ट होती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे आई कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कनेक्ट एंड शेयर आइडियाज and get to meet each other, we're talking about Facebook. That's where I started to learn about marketing and Facebook. And obviously मैंने एक बीच में अपना एक स्टार्टअप किया था, that was on the apparel, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल क्लोथिंग में काफ़ी शौक था और मैं मार्केट गिर मुझे नहीं मिला कुछ ऐसा जो मैं लेना चाह रही थी, तो I started something on my own. And there came WordPress into my story. Oh, nice. And it came and it was coming back over and over again. और मैं आपसे बल्कि यही क्वेश्चन अगला पूछने लगा था कि आपके इस जर्नी में व्हाट वाज द पॉइंट जिधर आपने वर्डप्रेस को यूज़ किया और जिसको यूज़ करते हुए ग्रो किया. सो प्लीज़ टेल अस. Yeah, so with this apparel brand, obviously I had to have an e-commerce store that I built up, and I put up the stock over there, and people liked it. And I connected with Facebook marketing, so they both together were working very well, like made for each other kind of it. Sorry if I'm being biased, but that's how it worked. And then I started a blog as well. So again, WordPress came in because this is the easiest way to start something using a website. ठीक है, आपके पास minimal knowledge हो, आप online courses से सीख सकते हैं, जैसे one with Saad, ठीक है, and you can learn and practice it right away and you can build your presence online. So WordPress had been an amazing key role player in my journey for online presence of my crazy ideas. And one very important point that I would like to reiterate जो आयशा ने यहाँ पे mention किया, there is WordPress is an incubator for ideas. ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. डू नॉट थिंक कि वर्डप्रेस सिर्फ वेबसाइट्स के लिए या वर्डप्रेस से सिर्फ आप ब्लॉग बनाएंगे. आपका वो आइडिया जो डिजिटली वर्ल्ड में आना चाहता है, जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं, वर्डप्रेस इज द टूल फॉर दैट. यस, एंड आई वुड इंडोर्स इट कि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 10 लोगों को बार बार जाके अपना आइडिया बताएं, आपका बिजनेस क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं. जस्ट पुट अप अ नाइस लिटिल वेबसाइट. जब आपसे कोई पूछे हाँ भी क्या करें, क्या आइडिया, क्या प्रोडक्ट्स, यू जस्ट नीड टू पेस्ट दैट URL, एंड ऑफ द डिस्कशन, एंड पीपल वुड नो. योर वेबसाइट टॉक्स फॉर योरसेल्फ व्हेन यू आर नॉट देयर. दैट्स हाउ इट मेक्स इट ईजियर. एक अगर आप एक फिजिकल स्टोर सेटअप करते हैं, you have to have somebody who's always guiding people. But when you have this beautiful website set up over there and you communicate it with a good content, this is doing your job 24/7 and it's very cost effective. So that's how it's been working. Yeah. ज़बरदस्त. अभी तक हमने आयशा से सीखा कि किस तरह से वर्डप्रेस को इन्होंने यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को बदला. एंड वर्डप्रेस इज़ जस्ट वन टूल. इट्स अ टूल दैट कनेक्ट्स टू अदर टूल्स. फेसबुक हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, ब्लॉग हो गया, आप वर्डप्रेस से सब कुछ कर सकते हैं. बट वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट टूल्स. तो हम आयशा से पूछेंगे कि आयशा ने और कौन कौन से टूल्स को यूज़ किया, ये वो कौन से और डिजिटल टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को बदल रही हैं या अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर रही हैं या ऑप्टिमाइज कर रही हैं. I'm really glad that you asked this question because when we start out something, either we are very afraid कि हमने कोई tools यूज़ नहीं करने, पता नहीं बहुत टेक्निकल होंगे, या हम बहुत ही ज़्यादा
जल्दी में होते हैं कि यार इतना टाइम नहीं कोई टूल सीखें. यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम इन योर टूल सो दैट इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ. सो as you mentioned about switch tag with our business, which is about, although it is about Facebook marketing, it's all about Facebook and Instagram marketing, but to manage our operations, to manage our teams, we use different tools. For example, we use Slack for our official communication. For example, we use Trello for our project management, and there are many creative tools that we use for our video editing. There are online tools jo ke, if you are getting started, I will say Canva. Go for it. It's very easy to use, and you can come up with good creatives, and you can always set up your page, or you can set up your website, and you can paste nice little graphics to communicate your message. तो इस तरह के काफ़ी सारे tools हैं. Even when we go for emailing, we go for Zoho. That's what we like. And then obviously it's about Facebook marketing, so we are using all the range of Facebook marketing native tools that Facebook provides us. So these are the tools that are adding value to our lives, and they are making our lives really easier. Nice. And it's about understanding कि ये एक पूरा digital ecosystem है. It's not just about one tool. It's not just about WordPress. It's about seeing कि इर्द गिर्द कौन से ऐसे tools हैं जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा optimize कर सकते हैं. बेशक वो Facebook ads हो, बेशक वो Canva हो, बेशक वो WooCommerce हो, आपने देखना है कि कौन सा टूल आपकी ज़िंदगी को बदलेगा. आयशा से हम एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, विच इज़ मोर फोकस्ड ऑन व्हाट एडवाइस वुड शी हैव फॉर यू पीपल जो हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं और हमसे सीख रहे हैं. इनका माशाल्लाह इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इन्होंने चीज़ें देखी हैं, इन्होंने चैलेंजेस देखी हैं, इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं. सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम आयशा कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वो कौन सी एडवाइस है विच यू हैव फॉर ऑल द पीपल सिटिंग आउट देयर. एंड व्हेन आई से ऑल द पीपल, आप बात कर रही हैं ऑफ पीपल सिटिंग इन गिलगित, आप बात कर रही हैं ऑफ पीपल सिटिंग इन लाहौर, आप बात कर रही हैं ऑफ पीपल सिटिंग इन क्वेटा, कराची, हैदराबाद, ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज Digiskills का जो ये प्लेटफॉर्म हमने इनके लिए क्रिएट किया है, दिस इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर देम? Okay, so since you are seeing a women sitting here, तो पहले हमारे जहन में आता है women empowerment. So I'll share my opinion women empowerment. That ironically, although I'm very much social, I have this very much things going on जो कि मैं फील्ड में जाके मेरा वर्क होता है. But instead of that, I will say कि women empowerment has nothing to do with women getting out their homes. ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आप empowered होंगे. Empowerment आपकी बेसिकली आपके जहन से, आप मेंटली कितने अवेयर हैं, आप कितनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर क्या रोल प्ले करें, अपनी सोसाइटी में कितना रोल प्ले करें. तो आई वुड रियली हाईली सजेस्ट वुमेन कि आपका काम सिर्फ यही नहीं है कि आपने एक अच्छी बेटी बन के या एक अच्छी बहन बन के यू आर डन. नो, यू हैव बिन यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सो टू पे द काइंड ऑफ अ रेंट ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू गिव इट बैक. ठीक है. अच्छा, अब आप मुझे कहेंगे कि ये बात जो है ना, आपको क्या पता कि ज़िंदगी में क्या मामला होते हैं और किस तरह से होते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड दिस प्रॉब्लम्स. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माय फैमिली व्हाट आई वाज डूइंग. ठीक है, क्योंकि मैंने अपना एक चलता चलाया सॉफ्टवेयर हाउस बंद किया विच वॉज मेकिंग मी वेरी गुड मनी. एंड देन माई मदर वॉज लाइक कि तुम क्या, ना तुम्हें वहाँ कॉन्फ्रेंस पे जाने के कोई पैसे दे रहा है ना कुछ, तुम वहाँ पे जाके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो. बट आई हैड टू कन्विंस देम दैट इज़ वेयर आई लर्न स्टफ, दैट इज़ वेयर आई लर्न थिंग्स. सो समटाइम्स यू हैव टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स. और ये नहीं था कि मैंने आज उनको बताया कल उनको पता लग गया था, क्योंकि हमारी फैमिली में आइदर women are doctors or they are professors, so they are doing very decent job. ये फील्ड में निकलना या ऑफिस जॉब करना, that was kind of a new thing for the family, so it was difficult for them to accept. और ऐसा होगा. Don't be angry with your parents because you are into a new era that they were not. ठीक है, आप उनको प्यार से समझाएं. अच्छा, मैं आपको अपने स्टैट से बताती हूँ, आप उन्हें 25 बार एक बात समझाएंगे ना तो वो मान जाएंगे. That's what I can guarantee. ठीक है. So you have to be patient, क्योंकि ये आपका ख्वाब है और जो आंखें ख्वाब देखती ना उन्हीं को पता होता है कि उसका रास्ता क्या है. एंड देन यू विल फाइंड दिस डिफ़िकल्टी कि अच्छा मैंने जो सोचा किसी को समझ नहीं आ रहा. भाई नहीं समझ आएगा. ठीक है, स्टीव जॉब्स ने लैपटॉप बनाना था या उसने कंप्यूटर बनाना था, किसी को समझ नहीं आ रहा था. अगर वो इसी चीज़ में पड़े रहते कि ये तो किसी को मेरा आइडिया समझ नहीं आया, तो इट वॉज गोइंग नो वेयर. ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड हु यू आर एंड बी fearlessly who you are and be dearly who you are. ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या है,
when I talk about who you are, it does not only encompass your personal life, but it also talks about your professional life. अगर आपको कोई जॉब चूज़ करनी है या आपको कोई बिजनेस करना है, फाइंड योर इंस्टिंक्ट कि आपको अच्छा क्या लगता है, आप कितना टाइम एक चीज़ को दे सकते हैं, व्हाट इज़ समथिंग दैट यू रियली गेट एक्साइटेड अबाउट. ठीक है, अब इसमें क्या था कि आई वाज क्योंकि इनटू बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वर्क और मुझे सोशलाइज होना पसंद था. इसमें मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया हुआ था. तो अब मेरे लिए चैलेंज आ रहा था कि यार कम्युनिटी वर्क तो बहुत हो रहा है बट अर्निंग नहीं हो रही. ठीक है, again with the same thing, I was once invited at Alpha Software Technology Park to talk about content writing. ठीक है, and that's where I made good connections, and I was actually into e-Rozgar program as master trainer. So that is a job that I really love because it is impacting so many lives. So ultimately who I am and what I am doing is synced. And then again connecting my business with the problems that I had. जब मेरे साथ वो डिजीज़ का मामला हुआ या जो भी हुआ, I lost my confidence. Something that I learned was very painful was not being able to express myself the way I am. I took that lesson and I learned that marketing is something that is going to help businesses, that is going to help people to express themselves to other people. So that's how I chose my business as well. So these are the things that you need to keep in mind. Be ruthlessly yourself. मुश्किलात आएंगी लेकिन बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते. अगर आपने छोटा दिल रखा और मंजिल ना मिली, you are who is responsible. So आपने जैसे हमारे साथ सीखा कि WordPress is just one tool. It's the ecosystem, it's the community that matters. तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आप हमारे साथ सीखते रहें, एंड ना सिर्फ हमसे बट हमारे कम्युनिटी मेंबर्स और सुपर हीरोज just like Ayesha. Connect with them, learn with them, and grow with them. So we can together make Pakistan the #1 country as part of the 4th industrial revolution.